शिक्षा यहाँ कैसे सुधरेगी? तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ शिक्षा बिगड़ी क्यों है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ स्कूल में खिचड़ी बट रहा है इसलिए शिक्षा बिगड़ गया। मेरे भाई, अगर खिचड़ी बटने से शिक्षा बिगड़ती तो 6वीं क्लास के ऊपर किसी भी स्कूल में खिचड़ी नहीं बटती है, वहां पर शिक्षा क्यों खराब है? आप में से कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है, ये नियोजित शिक्षक जो हैं इनकी गुणवत्ता खराब है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। ये भी बात सच नहीं है, क्योंकि अगर नियोजित शिक्षकों से ही शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो आप हमें बताइए कि पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो ना खिचड़ी बट रहा है, ना नियोजित शिक्षक पढ़ा रहा है। तो भाई, शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब हुई क्योंकि समाज और सरकार, बिहार में समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। जो समाज है उसके लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो सरकारी विद्यालय है, वो सरकारी लाभ पाने का केंद्र है। लोग स्कूल में नाम इसलिए लिखवा रहे हैं कि हमको साइकिल का पैसा मिल जाए, हमको पोशाक का पैसा मिल जाए, हमको खाने का पैसा मिल जाए। वो वहां पढ़ाने के लिए नाम नहीं लिखवा रहे। और सरकार के लिए भी जो स्कूल है वो पढ़ाने का केंद्र नहीं है। सरकारी अफसर भी ये सोचते हैं कि भैया शिक्षकों को इतना पैसा दिया जा रहा है, शिक्षक तो पढ़ा नहीं रहा है, तो चलो उससे कुछ दूसरा ही काम करा लो, उससे वोटर लिस्ट बनवा लो, उससे स्वच्छता का काम करवा लो। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षा की कोई महत्ता नहीं है। इसको हम लोग सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो गलती हुई है पिछले 20-30 सालों में, नीतीश जी के राज में खासकर, क्योंकि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां से पढ़कर आप आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी के राज में समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर इन्होंने हर गांव, हर पंचायत में विद्यालय बनवाया। नतीजा ये हुआ कि जहां पर बिल्डिंग बनी वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं कि ये हर गांव में, हर मोहल्ले में स्कूल खोलने के बजाय जो दुनिया भर में अच्छे शिक्षा व्यवस्था की का जो तरीका है, मॉडल है, कि रादर देन टेकिंग स्कूल्स टू द चिल्ड्रेन, टेक चिल्ड्रेन टू द गुड स्कूल। मतलब ये कि अगर आपको एक प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय अगर आप बना दें, 10 स्ट्रेटेजिक जगहों पर अच्छे विद्यालय बना दें, तो आपको छोड़ दीजिए भाई, वो अपना भीड़ है, अपना आएगा जाएगा। 10 अगर आपने अच्छे विद्यालय बना दिए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी, तो कोई ऐसा गांव नहीं है बिहार में जहां से 20 मिनट से कम समय में लोग स्कूल तक न पहुंच जाएं। ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये व्यवस्था लागू है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में हर साल, हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। क्यों कहा जा रहा है नेतरहाट? क्योंकि नेतरहाट एक रेफरेंस के लिए है, समझने के लिए। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था, बिहार सरकार के द्वारा संचालित था, और एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS वहां से बने हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय हो तो उसका कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मैं एक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आपको बिहार के हर प्रखंड में एक विद्यालय नेतरहाट जैसा बनाना है, या अभी के विद्यालय को अपग्रेड करना है, तो उस पर करीब करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपया सालाना खर्च है। 17 से 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च है, और वो अभी के शिक्षा बजट का 1/3 है। इतना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो जन सुराज का शिक्षा सुधारने का पहला मॉडल ये है
कि हर वर्ष बिहार के हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे नेतरहाट के स्तर के विद्यालय हो जाए और बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दी जाए, ताकि लोग अपने बच्चों को वहां स्कूल बस से भेज सकें। अब आप ये कहेंगे कि अगर आपको ये बनाने में 5 वर्ष 10 वर्ष लगेगा, तो फिर 10 वर्ष अभी के बच्चों का क्या होगा? उसके लिए जन सुराज ने ये कहा कि आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरता है, आपके इलाके में जब तक अच्छा नेतरहाट जैसा विद्यालय नहीं बनता है, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सीधे सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई कीजिएगा तब तो सब प्राइवेटे में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। दुनिया भर के कई देशों में ये कार्यरत है। लोगों को, गार्जियन को, पेरेंट्स को ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा लो या सरकारी में पढ़ा लो, क्योंकि सरकारी विद्यालय भी मुफ्त नहीं है। सरकार के लिए सरकारी विद्यालय भी मुफ्त नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोई कहता है कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़े या फिर एमएटी में पढ़े। एमएटी में पढ़ेगा तो फीस सरकार भरेगी, साइंस कॉलेज में एडमिशन होगा तो फीस आपको खुद से भरना पड़ेगा। तो यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कहेंगे, ना भैया फीस देंगे लेकिन अपने बच्चे को साइंस कॉलेज में पढ़ाएंगे, एमएटी में नहीं भेजेंगे। अगर कोई आपको कह दे कि आपके बच्चे को मेडिकल करना है, वो पीएमसीएच से करेगा तो फीस आपको देना पड़ेगा, सरकारी फीस, और अगर रमैया से करेगा तो उसका फीस सरकार भरेगी। तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं भैया रमैया नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं कि हमारा लड़का पीएमसीएच से पढ़े। तो अगर ये व्यवस्था बना दी जाएगी तो साइंस ये बताता है कि करीब करीब 1/3 लोग, 1/3 बच्चे या उनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल को ऑप्ट करेंगे। तो उसका खर्चा कितना होगा? करीब करीब हम लोग का अंदाजा है 12,000 करोड़ रुपया। और अभी जो व्यवस्था चल रही है, प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्च है 864 रुपया। आप इस बात को ध्यान रखिए, ये बात अध्ययन से ही निकलेगा। जो अभी सरकार व्यवस्था चला रही है, इसमें एक बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का खर्चा सरकार पर, आप पर, हम पर आता है 864 रुपया, 864। और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में, बिहार में प्राइवेट अच्छे स्कूलों की फीस 600 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया है। तो इसलिए जनसुराज ये कह रहा है कि हर साल 1/3 शिक्षा बजट खर्च किया जाए, ताकि हर प्रखंड में कम से कम एक अच्छा विद्यालय बन जाए। और अगले 10 वर्ष में अगर 10 अच्छे विद्यालय बन गए तो आप देश का सबसे अच्छा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बिहार में बना देंगे। और इन 10 वर्षों में जो 1/3 लोग हैं उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा दे दी जाए, ताकि उन बच्चों का जीवन इफेक्ट ना हो।